पुष्पा 2 जंगल का कानून। रात का वक्त था। आंध्र प्रदेश के घने जंगलों में सन्नाटा छाया हुआ था। सिर्फ झींगुरों की आवाज और दूर कहीं जंगली जानवरों की गूंज सुनाई दे रही थी। लेकिन अचानक एक तेज गाड़ी की हेडलाइट्स अंधेरे को चीरती हुई जंगल की पगडंडी पर दौड़ने लगी। गाड़ी के अंदर पुष्पा राज बैठा था। चेहरा सख्त, आंखों में गुस्सा और होठों पर सिगरेट। भाई, मामला ज्यादा ही गर्म हो गया है, गाड़ी चला रहे कोंडा ने कहा। पुष्पा ने सिगरेट का कश लेते हुए कहा, जंगल मेरा है, यहाँ का कानून भी मेरा होगा। जो भी मेरे रास्ते में आएगा उसकी कहानी खत्म। कहानी की शुरुआत पुष्पा ने लाल चंदन के कारोबार में अपनी धाक जमा ली थी। पुलिस, नेता और माफिया सब उससे डरते थे, लेकिन जब ताकत बढ़ती है तो दुश्मन भी बढ़ जाते हैं। इस बार उसका सामना हुआ भैरव सिंह से, जो पुलिस फोर्स में नया अफसर था। भैरव सिंह ईमानदार था, लेकिन उसकी ईमानदारी में गुस्सा और अहंकार भी था। भैरव सिंह का आगमन, ये जंगल अब कानून के अधीन रहेगा और पुष्पा राज का वक्त खत्म, भैरव ने अपने पहले भाषण में कहा। गांव वालों ने तो ताली बजाई, लेकिन पुष्पा राज को ये चुनौती मंजूर नहीं थी। जो जंगल को समझे बिना उसमें कानून लाने की कोशिश करेगा, वो जंगल का शिकार बन जाएगा, पुष्पा ने अपने आदमियों से कहा। प्लॉट में ट्विस्ट, भैरव ने लाल चंदन की तस्करी पर लगाम लगाने के लिए जंगल के सारे रास्ते बंद करवा दिए। पुष्पा के कारोबार पर सीधा असर पड़ा, लेकिन पुष्पा की चालें भी आसान नहीं थीं। उसने नए रास्ते बनाए और अपना माल दुगने रेट पर बेचने लगा। भैरव को उसकी औकात याद दिलानी पड़ेगी, पुष्पा ने कोंडा से कहा। दुश्मनी और गहराई। एक दिन भैरव ने पुष्पा के आदमियों को पकड़ने के लिए जंगल में जाल बिछाया, लेकिन जैसे ही उसके आदमी वहां पहुंचे, उन्हें घात लगाकर पुष्पा के आदमियों ने पकड़ लिया। भूल मत भैरव, जंगल में शेर राजा होता है और ये जंगल मेरा है, पुष्पा ने भैरव को खुलेआम चुनौती दी। पुष्पा का नया मकसद। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भैरव के साथ साथ एक और बड़ा दुश्मन पुष्पा के खिलाफ खड़ा हो गया, जगन, जो माफिया का बड़ा सरगना था। उसने पुष्पा के इलाके पर कब्जा करने की कोशिश की। एक साथ दो दुश्मन। खेल मजेदार हो रहा है, पुष्पा ने हंसते हुए कहा। एक्शन और ड्रामा। पुष्पा ने अपने इलाके और कारोबार को बचाने के लिए अपनी सारी ताकत झोंक दी। जंगल में गोलीबारी, गाड़ियों का पीछा और खून खराबा शुरू हो गया। हर कदम पर सस्पेंस और ट्विस्ट थे। एक दिन पुष्पा ने जगन के आदमी को पकड़कर उससे सारी जानकारी उगलवाई। जगन को कहना, जंगल का राजा सिर्फ एक ही होता है और वो मैं हूँ, पुष्पा ने कहा। क्लाइमेक्स की तैयारी। कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर थी। पुष्पा ने भैरव और जगन दोनों को सबक सिखाने के लिए एक बड़ी योजना बनाई। भाई, ये खतरनाक हो सकता है, कोंडा ने चेतावनी दी। ये खेल मेरा है और यहाँ हर चाल मेरी होगी, पुष्पा ने मुस्कुराते हुए कहा। अंतिम लड़ाई। एक रात जंगल के बीचों बीच एक बड़ा मुकाबला हुआ। चारों तरफ आग की लपटें, गोलियों की आवाज और जंगल का सन्नाटा टूट चुका था। पुष्पा ने अपनी चतुराई और ताकत से दोनों दुश्मनों को मात दी। अंत में पुष्पा नाम सुनते ही डर लगता है ना, पुष्पा ने भैरव से कहा, जो हार मान चुका था। भैरव ने सिर्फ सिर झुका लिया। पुष्पा ने अपनी जीत के बाद जंगल में खड़े होकर कहा, जंगल का कानून, जंगल का राजा और वो सिर्फ मैं हूँ। कहानी सस्पेंस और थ्रिल से भरी हुई थी। पुष्पा ने साबित कर दिया कि ताकत और दिमाग का सही इस्तेमाल करने वाला ही जीतता है। हर एक दिन नए और मजेदार वीडियो के लिए अभी सब्सक्राइब करें और हमारे साथ नई यात्रा की शुरुआत करें। धन्यवाद।